बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जमशेद अंसारी। नाज़रीन, ये बात अब अज़हर मिनश शम्स है और आप बखूबी जान चुके हैं कि हालिया चीन भारत सरहदी कशीदगी की जड़ें भारत के गुज़श्ता बरस जो 5 अगस्त के उस इक़दाम में है जिसके ज़रिए भारत ने जम्मू कश्मीर का ख़ुसूसी स्टेटस ख़त्म कर दिया था और अक़वाम मुत्तहिदा और पाकिस्तान के साथ दो तरफ़ा करारदादों और याददाश्तों के बावजूद और इन करारदादों और याददाश्तों के बरअक्स पूरे मुतनाज़ा रीजन को बाकायदा तौर पे कानूनी तौर पे अपना हिस्सा बना लिया था। कानूनी तौर पे मीन के उन्होंने कानून में तरमीम कर लिया, आइन में तरमीम कर लिया आर्टिकल 370 और 35A के तहत। ज़ाहिर है पाकिस्तान और चीन दोनों उसमें स्टेक होल्डर थे और पाकिस्तान और चीन ने इस भारतीय इक़दाम पे न सिर्फ ये कि तशवीश का इजहार किया बल्कि आलमी सतह पे भी दोनों ममालिक ने खूब एहतजाज किया। लेकिन अफसोस के साथ कि आलमी रद्द-ए-अमल जो है वो इंतहाई मोहतात रहा। बशमूल अरब मुस्लिम ममालिक ने भारत के इस इक़दाम को और कश्मीरियों को महबूस करने के इक़दाम पे कोई बाज़ाब्ता एहतजाज नहीं किया और कोई सख्त गैर मौक़िफ़ जो है उनका हमारे सामने नहीं आया, जिससे भारत को कम हौसला जो है वो मज़ीद बढ़ा। बल्कि आपने ये भी देखा कि उस इक़दाम के बाद नरेंद्र मोदी कई 3-4 अरब ममालिक में गए तो उन्होंने आला सिविलियन अवार्ड से नवाजा, बल्कि उनके लिए जो है ना ख़ुसूसी प्रोटोकॉल दिया गया। तो चुनांचे भारत का इस तरह हौसला मज़ीद बढ़ता है कि आलमी बरादरी भी खामोश है और अरब ममालिक भी खामोश हैं। चुनांचे उसने अपने तौर पर ही हिमालय में अपनी सरहदों की मुस्तकिल निशानबंदी शुरू कर दी, जिस पर चीन को तो एतराज़ था ही, लेकिन साथ ही साथ उसने नेपाल के साथ भी जो है भारत ने सरहदी मामलात को ज़िंदा करना शुरू कर दिया। अच्छा, इससे पहले चीन को तशवीश थी कि भारत पाकिस्तान के आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान को जारहियत का निशाना बना सकता है। सर्जिकल स्ट्राइक जो एक ड्रामा है अपने अवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए, लेकिन बहरहाल वो इस तरह की गिदर बख्तियाँ दे रहे थे तो चीन को ये भी वो था, लेकिन चीन इस बात का मुंतज़िर था कि पाकिस्तान उसकी किस तरीके से पेशबंदी करता है और क्या हिकमत अमली और क्या स्ट्रेटजी और कितना बेफिटिंग रिस्पांस उसको देता है। चुनांचे चीन पाकिस्तान के साथ राब्ते में था और पाकिस्तान ने भी उन्हें अपनी तैयारियों से मुकम्मल तौर पे आगाह कर दिया था कि किसी भी भारतीय गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर पे अगर कोई भारतीय जारहियत होती है तो उसका जवाब जो है वो पूरी दुनिया देख लेगी। चुनांचे चीन भी इस सूरत हाल पे गहरी नज़र उसकी मौजूद थी। खैर, भारत ने जब वादी लद्दाख की वादी गलवान वादी में पेशकदमी शुरू की और वहाँ सड़कें बढ़ाने की कोशिशें शुरू कर दी तो चीन को एहसास हुआ कि भारत पहले कोई हिमालय के ऊपर से घेराबंदी करने की कोशिश कर रहा है, यानी इन चोटियों पे कब्ज़ा करके वो ये चाह रहा है कि पाकिस्तान और चीन के दरमियान जो स्ट्रेटेजिक लाइन है उसको काट दिया जाएगा। आपको पाकिस्तान और चीन को का रास्ता जो है वो काट दिया जाए। इसका उसका एक फ़ायदा ये भी था कि CPEC जो पाकिस्तान की मईशत की शहरग है और चीन के वन बेल्ट वन रोड मंसूबे का अहम हिस्सा है, उस पे भी भारत की नज़र हो जाती। ज़ाहिर है उसी रास्ते से ही ट्रेड होनी थी चाइना की तरफ, तो ये भी बहुत ज़्यादा एक इंतहाई इक़दाम भारत ने उठाया। गो कि चीन उस वक्त सारे सूरत हाल पे नज़र रख रहा था, लेकिन इसके बावजूद भी चीन ने कोई पेशबंदी अपनी तरफ से शुरुआत नहीं की, इनिशिएटिव नहीं लिया। अब जो ख़बरें आ रही हैं नाजरीन वो ये है कि 1 साल से ज़्यादा हो गया है, आप लोग जानते हैं कि तकरीबन 365 दिन से भी ज़्यादा हो गए हैं कि पाकिस्तान ने भारतीय जारहियत और उसके दबाव को कम करने के लिए और उसका हिसाब बराबर करने के लिए और सफारती सतह पे, यानी कि ये नहीं है कि उस पर अटैक कर दे या हमला कर दे, ऐसा नहीं है, कानूनी और आइनी इक़दाम उठाने का फ़ैसला कर लिया है। और ये बहुत बड़ी बात है। जो ख़बरें हमें मिल रही हैं ज़राए से मिल रही हैं और चंद बड़े मारूफ जो इन मामलात पे बड़ी गहरी नज़र रखते हैं, जो स्ट्रेटेजिक उमूर के माहिर सहाफ़ी हैं, ठीक है, जो उनका एक नाम है, एक सिक्का बंद सहाफ़ी है, तो उन्होंने भी इस पे कॉलम्स लिखे हैं और ये ख़बरें गर्दिश कर रही हैं कि हुकूमत ने आज़ाद कश्मीर के अबूरी आइन 1974 में 14
अमेंडमेंट के लिए मसौदा तैयार कर लिया है, जिससे ये मुराद ली जाएगी कि पाकिस्तान जो है अपने ज़ेर इंतज़ाम इलाके को मुस्तकिल तौर पे अपने कानूनी दायरे में शामिल करना चाहता है। यानी वो भी 14th अमेंडमेंट करके वो जिस तरह भारत ने एक इकदाम लिया था कि ये इलाका मकबूजा कश्मीर जो है ना भारत का हिस्सा है, तो इस तरह पाकिस्तान भी एक ऐसा जो है ना मुसवदे पे काम कर रहा है और इंडिया को जो है ना कानूनी तौर पे ही ये जवाब देना चाह रहा है कि ये इलाका भी अब हमारा हिस्सा है। और अगर साथ ही साथ इस मुसवदे में ये भी बात नाज़रीन शामिल है कि भारत के ज़ेर तसल्लुत जम्मू व कश्मीर के लिए भी 7 नशिस्तें मखसूस की जा रही है। ठीक है, जैसे कि ज़राए ने बताया कि जैसे भारत ने पाकिस्तान के आज़ाद कश्मीर के इलाकों के लिए की है, तो ऐसे ही पाकिस्तान जम्मू व कश्मीर जो भारत के ज़ेर तसल्लुत है उसके 7 इलाकों के लिए भी जो है वो की जा रही है। अब उसमें बात यह है कि इस पर अलग से एक बात हो सकती है कि पाकिस्तान के इस इक़दाम के बाद ज़ाहिर इंटरनेशनल प्रेशर बहुत ज़्यादा होगा, डिप्लोमेटिक फ्रंट्स पे जो है पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा मुश्किलात पेश आएंगी कि आपने जो ये इक़दाम उठाया है, लेकिन ये जो है ये एक रद्द-ए-अमल के तौर पे आपने उठाया है और भारतीय रद्द-ए-अमल भारतीय आइन साजी के मुकाबले में आपने ये इक़दाम उठाया है। लेकिन जो माहिरीन है वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान को गो अहेड करना चाहिए और इस इक़दाम को उठाना चाहिए। फिर ये मसला जो है एक बार फिर जो है ना आलमी इदारों के जो है वो नज़रों में आएगा और एक बार फिर एक फ्लैश पॉइंट ज़रूर बनेगा। तो ये एक ख़बर थी और बड़ी इम्पॉर्टेंट ख़बर थी और जो ज़राए हैं वो यही बता रहे हैं कि इस तरह के इक़दाम की पाकिस्तान तैयारी अंदरूनी खाना कर चुका है। ज़ाहिर है हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस जो है वो इन तमाम तर हालात से जो है वो नाबल्द नहीं रह सकती। और इसके अलावा नाज़रीन एक और बात कि भारत ने एक और भी बहुत ही ख़तरनाक किस्म के, क्योंकि 5 अगस्त के इक़दाम के बाद और चीन से उलझने के बाद उन्हें सख्त तरीन हज़ीमत का सामना है और मोदी को मुल्क के अंदर भी सवाल पूछे जा रहे हैं। गो के उनका जो मीडिया है वो तो खैर उनके पैरोल पे है, चंद पैसे दे के वो उसी तरफ ही राग एलाबना शुरू कर देते हैं। लेकिन अपोजिशन की जमातों की तरफ से भी और आवाम की तरफ अपोजिशन की जमातों की ज़ाहिर है आवाम में कुछ पजीराई तो होती है, वोट्स बैंक तो होता है, तो वो भी मोदी को तनकीद का निशाना बना रहे हैं कि आपने क्या अजीब किस्म के लोगों को कन्फ्यूज़ किया होगा कि चीन ने हमारे किसी इलाके पर कब्ज़ा नहीं किया तो किया हुआ है। तो उस हज़ीमत को जो है मिटाने के लिए नरेंद्र मोदी ने एक और इक़दाम किया है कि 33,000 भारतीय शहरियों को डोमिसाइल जारी किए हैं और वो भी कश्मीर के जारी किए हैं कि गोया वो कश्मीरी शहरी भी हैं। तो वो आप देख लें कि 33,000 में से जो है जिन्होंने दरख्वास्तें जमा की 33,000 लोगों ने, भारतीय शहरियों ने, और उनमें से 25,000 लोगों को वो डोमिसाइल इशू ऑफिशियली तौर पे किए जा चुके हैं। तो ये उनका जो एक उनके जो शहरी आबादी का जो तनासुब है वो तब्दील करने की, आबादियाती तनासुब मेरे ख्याल में इसे कहते हैं, वो बहुत बड़ी साजिश है कि चंद इस तरह के लोग वहाँ पे आबाद करके और कश्मीर की पूरी डेमोग्राफिक हैसियत जो है वो उसको स्ट्रक्चर जो है वो उसको चेंज करने की कोशिश की जा रही है। चुनाचे कई हल्के यही सवाल कर रहे थे हुकूमत पाकिस्तान से भी और पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों से भी कि भारत ने अगर 25,000 लोगों को ये जारी कर दिए हैं तो पाकिस्तान को आलमी अदालत इंसाफ में जाना चाहिए। ठीक है, तो वो ज़ाहिर डिस्कशन होती है और उस पर डिबेट होती रहती है और अच्छी बात है कि डिबेट होनी चाहिए। लेकिन मसला ये है कि एक ऐसा इक़दाम कोई मुल्क उठा ले कि पहले तो वहाँ पे आपको जो वहाँ पे ममालिक मौजूद हैं आलमी अदालत इंसाफ में या दूसरे बड़े फोरम्स पे अगर आप जाते हैं इस इक़दाम के ख़िलाफ़, तो वहाँ पे आपको दूसरे ममालिक की हिमायत दरकार होती है और उसके लिए डिप्लोमेटिक एफ़र्ट्स दरकार होती है। गो के आलमी अदालत इंसाफ में वोटिंग तो नहीं होती, लेकिन दूसरे ममालिक की जो क्या नाम है हिमायत है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है और बग़ैर तैयारी के जाना जो है वो ऐसा हो सकता है कि उसका रिज़ल्ट जो है वो पैसिव आ जाए और हुकूमती ख्वाहिशात के बरक्स आ जाए, तो तब भी जो है लोग जो है रियासत पाकिस्तान को मतऊन करेंगे कि आप लोगों ने प्रॉपर तैयारी क्यों नहीं की। तो मेरे ख़्याल से हुकूमत ने इस इक़दाम के ख़िलाफ़ आलमी अदालत इंसाफ जाने का फ़िलहाल कोई फ़ैसला नहीं किया और इसलिए नहीं किया
कि उनको मालूम है कि आलमी हिमायत जो है वो इस कदर नहीं है कि हमारे हक़ में फ़ैसला आ सके। लिहाजा हुकूमत ने इस ऑप्शन पे, जो रियासत पाकिस्तान है, पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों ने भी इस इक़दाम पे गौर करना शुरू कर दिया है कि भारत को जवाब देने के लिए जो है वो जो आइन में तरमीम करके उन इलाकों को कानूनी तौर पे अपने उस मुल्क में जो है ना शामिल कर दिया जाए, ताकि फ़िलहाल वक्ती तौर पे यही हिसाब तो उनके साथ बराबर कर दें। उसके बाद जो होगा वो फिर देखी जाएगी, और उसके लिए भी डेफिनेटली ये कोई जज्बाती इक़दाम नहीं होते, पूरी एक प्लान होता है। ये सिक्योरिटी इदारे करते हैं, खुफिया एजेंसियाँ करती हैं, ठीक है, हुकूमत के साथ कोऑर्डिनेशन करके। तो कोई इस तरह जज्बाती इक़दाम नहीं होता। उन्होंने उसके कंसिक्वेंसेस पे भी ज़रूर गौर किया होगा। आप देखते हैं कि ये जो मनसूबा है, ये जो मैंने आपको बात बताई, ये कब मटेरियलाइज़ होता है। नाज़रीन, आज के लिए इतना ही। मज़ीद इस किस्म के मौज़ूआत पे आपसे बात होती रहेगी। आप सब लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में ख़ुसूसी तौर पर याद रखिएगा। अल्लाह हम सब कामयाब नासिर और पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।